आज हम टाइम और वर्क के लेक्चर 2 में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 days। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 days कि जो एक पर्सन है ए, वो किसी भी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 12 days। अब आप चलिए सेकेंड लाइन की तरफ जिसमें है बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, और जो अनदर पर्सन है बी, वो ए से काम करने में 60% मोर एफिशिएंट है, मतलब 60% ज्यादा स्किलफुल है, ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है और जल्दी से काम कर सकता है। हाउ मेनी डेज डज बी अलोन टेक टू डू द सेम जॉब। अब हमें ये नहीं पता कि अगर ए एक काम को करने के लिए 12 days लेता है तो बी जो है उस काम को करने के लिए कितने दिन लेगा। ठीक है, अब दोबारा फिर देखिए, और हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो वर्क है उसे इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अब ए और यहाँ पर इसे ऐसे राइट डाउन कीजिए बी। अब देखिए हमें समझ क्या आया। ठीक है, ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 days, तो हम यहाँ पर सर्कल करते हैं 12 days। कौन काम कर रहा है, ए, तो मतलब जो ए है वो कितने दिन में काम कर रहा है, 12 days में। और बी कितने दिन में काम कर रहा है, बी का नहीं पता हमें, तो आप क्या करेंगे, बी के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो बी है वो कितने दिन में काम कर रहा है। हाउ मेनी डेज, मतलब जो बी के डेज हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब जो ए है, अब उसने क्या हमें हिंट दिया, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी पर्सन की जो एफिशिएंसी है उसे हम नॉर्मली क्या लेते हैं, 100% नॉर्मली। अब जो बी है वो 60% मोर एफिशिएंट है, मतलब जो ए है अगर वो 100% एफिशिएंट है, मान लीजिए कि वो 100% एफिशिएंट है, तो जो बी है 100 में 60 प्लस कर दीजिए, क्योंकि उसने कहा है 60% मोर देन। अगर लेस देन कहेगा तो 100 में से हम 60 माइनस कर देंगे, और अगर मोर देन कहता है, अगर लेस है तो माइनस कर दीजिए, और अगर मोर है तो आप प्लस कर दीजिए, यानी कि 100 प्लस 60 हमारे पास क्या आ जाएगा, 160। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम दोनों के वर्क को बराबर लिख देते हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको पूछा है बी कि कितने दिनों में बी उस सेम जॉब को, काम एक ही है, चाहे उसे ए करे चाहे बी करे, ए का तो पता है कि 12 days में करता है, लेकिन उसने पूछा है बी कितने दिनों में करेगा। अब आपने क्या करना है, देखिए x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 100, और ये जो 160 है वो आप यहाँ ले आए। ठीक है, अब आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 के टेबल पर कैंसिल कर दीजिए 2, तो 2 के टेबल पर ये कैंसिल हो गया, 2 6 12, 2 8 16। अब फिर अगेन 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 6, 2 4 8। अब यहाँ पर फिर 2 के टेबल पर 2 5 10, 2 2 4। देखिए बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको कटिंग करके दिखाई है। अब 3 5 यहाँ पर क्या आ गया है, 15/2 इज इक्वल टू x। तो हमारा जो आंसर है वो हो गया 15/2, लेकिन ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, यहाँ पर कहीं भी हमें इस तरह से आंसर नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 15 को आपने इस तरह से लिखना है, 15 आपका डिविडेंड है, और जो 2 है आपका डिवाइजर है, मतलब जिससे आप डिवाइड करते हो उसे डिवाइजर कहेंगे, जिसे डिवाइड कर रहे हो वो डिविडेंड है। अब आप इसे इस तरह से डिवाइड कर दीजिए, 2 7 14, और 1 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर, मतलब ये आपका
डिवाइजर है और ये है आपका डिविडेंड। तो आप सबको पता है कि हम डिविडेंड को किस तरह से लिखते हैं, क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, मतलब QRD ये फॉर्म है। तो अब हमारे पास कितने डेज आ गए, 7 × 1/2 मतलब 7.5 दिन। अगर A किसी भी काम को 12 डेज में करता है तो जो B है वो उस काम को कितने दिनों में करेगा, 7.5 डेज। बिकॉज क्यों, क्योंकि B उससे 60% मोर एफिशिएंट है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, A and B together can complete a piece of work in 4 days. It means कि A और B दो पर्सन हैं, जैसे आप समझ चुके हो कि वो दोनों टुगेदर मिलकर किसी भी काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। A और B दो पर्सन हैं और वो किसी भी काम को मिलकर 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम पहले इस लाइन को लेते हैं कि A और B मिलकर 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो इट मीन्स कि जो A है और B है वो दोनों मिलकर 4 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं। तो उन दोनों का जो 1 डे का वर्क होगा, एक दिन का, पूरे दोनों मिलकर 4 दिन में काम खत्म करते हैं। तो मतलब एक दिन का क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है, 4 डेज उन्हें लगते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए। तो एक दिन के जो काम का हिस्सा है उनका वो जाता है 1/4। यहां तक फर्स्ट लाइन का ये मीनिंग है आपका। अब चलिए सेकेंड लाइन की तरफ। इफ A alone can complete the same work in 12 days। अब यहाँ पर देखिए, जस्ट A का काम हमें दिया हुआ है कि A alone can complete, alone मतलब अकेले ही उसी काम को 12 डेज में पूरा करता है। तो इट मीन्स कि जो A का 1 डे वर्क है हमारे पास वो कितना होगा, 1/12, क्योंकि जो A है वो उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 12 डेज में। ध्यान से सुनिए, A और B दो पर्सन हैं, वो किसी भी काम को 4 दिन में पूरा करती हैं। और जो A है, ओनली A, वो उसी सेम काम को अकेले 12 डेज में पूरा करता है। तो नेचुरली अब उसने हमें अगला क्वेश्चन क्या किया है, इन हाउ मेनी वेज can be alone complete that work। समझ गए ना आप, A अकेले उस काम को 12 डेज में करता है, तो जो B है वो उस काम को कितने दिन में, इन हाउ मेनी वेज और हाउ मेनी डेज, कितने दिन में उस काम को पूरा करे। तो अब आपने क्या करना है कि जो A और B का कंप्लीट वर्क है कितना है हमारे पास, 1/4, और जो A का है वो है 1/12। मतलब जो A और B का कंप्लीट दोनों का इकट्ठा एक दिन का जो काम है उसमें से आप A का माइनस कर देंगे तो उसके बाद आपके पास किसका बचेगा, B का। ठीक है ना, A प्लस B में से आप A को माइनस कर दीजिए। अब इसके लिए आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो 12 स्टूडेंट्स, जैसे 4 और 12 दोनों ही नंबर हैं। अब मान लीजिए दोनों 4 के टेबल पर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दोनों ही 4 के टेबल पर कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका एलसीएम निकालने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। इसका जो एलसीएम है वो कितना होगा, 12। याद रखिएगा ये भी एक ट्रिक है, जैसे आप एलसीएम निकालते हो ना 4 और 12, हम एलसीएम लेंगे फिर करेंगे नहीं। अगर दोनों ही नंबर सेम टेबल पर डिवाइड होते हैं तो कभी भी आपको यहाँ से एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। जो ग्रेटेस्ट नंबर है वही आपका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अब आप इसे 12 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये आपको सबसे इजी लगेगा। तो यहाँ 3 से
बाय डिवाइड कर दीजिए, 4 3 हमारे पास क्या आ गया देखिए 12, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, एलसीएम 12 हो गया और जो न्यूमरेटर है वो आपका है 3 - 1, तो 3 - 1 आपके पास कितना आ गया 2। अब यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए 1/6। अब ये जो 1/6 आया है ये क्या है b का 1/6 क्या है b का एक दिन का काम है, ठीक है, b का एक दिन का काम है 1/6। लेकिन उसने पूछा है हाउ मेनी वेज कैन बी अलोन कंप्लीट दैट वर्क। अब इस 1/6 मतलब ये जो b का एक दिन का काम है वो आपका है 1/6। तो हाउ मेनी वेज, स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आपको वेज लिखा हुआ है या डेज लिखा हुआ है तो उसका सेम मीनिंग है कि जो b है वो अकेले कितने दिन में अपने काम को पूरा करेगा। तो आपने क्या करना है 1/6 है तो इसे रेसिप्रोकेट कर देना है, उल्टा देना है, क्योंकि एक दिन का काम है। अगर आपने पूरा टोटल काम निकालना है तो इसे उल्टा देना है, मतलब रेसिप्रोकल ले लेना है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा 6 डेज। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है यस, यहाँ पर है डी, तो आपका जो आंसर है वो होगा डी 6 डेज। तो स्टूडेंट्स इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।